नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में करेंगे। जो प्रश्न दोस्तों सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार SSC, और दोस्तों जैसे हो गया ALP टेक्नीशियन, SSC GD, MTS, SSC CGL, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर 1857 की क्रांति का शुरुआत दोस्तों आपसे पूछा जाए, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों इसका शुरुआत हुआ। कब हुआ? तो 10 मई को दोस्तों इसका शुरुआत हुआ 1857 की क्रांति का मेरठ से। और दोस्तों 1857 की क्रांति का अगर आपसे प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? तो आप बोलिएगा कमल और चपाती या कमल और रोटी बोल सकते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दोस्तों बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, बिहार से। देखिए अगला प्रश्न कहता है तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? किस राजा के दोस्तों दरबारी थे? तो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम कृष्णदेव राय का बात करते हैं, यह बाबर के समकालीन थे। यह एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, जो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो आप बोलिएगा बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर स्थित है गया जिला में। गया जिला दोस्तों यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप गया जिला बोलिएगा। और विष्णुपद मंदिर का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया रानी अहिल्याबाई के द्वारा 1787 में दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किया गया। इतने बात को आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल दोस्तों स्थित है आपको आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली। तो जयपुर में दोस्तों स्थित है हवा महल। जयपुर को दोस्तों याद रखिएगा गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अगर गुलाबी शहर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा दोस्तों जयपुर को बोला जाता है, यानी पिंक सिटी दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है। हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में इसका निर्माण किया गया। और इसका दोस्तों डिजाइन किसके द्वारा किया गया? लाल चंद्र उस्ताद द्वारा दोस्तों हवा महल का डिजाइन किया गया। आगरा और हम बात करते हैं दिल्ली का, तो ये दोनों यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए दिल्ली और आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न कहता है मुंडा डैश का लोक नृत्य है। मुंडा दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा। कहाँ का है? तो यह है दोस्तों आपको झारखंड का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? इनमें से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। तो ऑप्शन बी में के साथ ही इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके की वीडियो
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। पता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। नील नदी दोस्तों यह विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन झील से? तो विक्टोरिया झील से, याद रखिएगा, नील नदी निकलती है। अगर गंगा नदी का बात किया जाए तो दोस्तों पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी दोस्तों 5 राज्य से होकर बहती है। और याद रखिएगा यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। यह नदी सबसे अधिक पटना से होकर बहती है दोस्तों। पटना में यह 99 किलोमीटर बहती है। इस बात को आप याद रखिएगा। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 में घोषित किया गया। तो गंगा नदी से इतने बात आप याद रख सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक भी कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया संपूर्ण क्रांति का नारा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। एनी बेसेंट ने, याद रखिएगा दोस्तों, 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1917 में अगर पूछा जाए तो। अगर सरोजिनी नायडू का दोस्तों बात किया जाए तो इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? गदर आंदोलन का दोस्तों संस्थापक पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल हो जाएगा। और गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1913 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने पहले किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? बारदोली, दांडी, चंपारण, वर्धा। दोस्तों यह चंपारण में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में होता है। यही दोस्तों अगर बारदोली आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत हुआ 1928 में और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, बारदोली आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? दोस्तों यह किसमें स्थित है? तो यह स्थित है लाल किला परिसर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जिस प्रकार के प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। कहता है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती राबड़ी देवी बोलिएगा। और बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो साथी हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो भोला पासवान शास्त्री आप बोल सकते हैं, भोला पासवान शास्त्री। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफूर हो जाएगा। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन होगा? तो ऑप्शन सी होगा
कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। गतिज ऊर्जा को के इससे सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है हाफ 1/2 mv²। याद रखिएगा, इसका सूत्र आप बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा का। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं। इनमें से कौन सा तत्व दोस्तों कार्बन का अपरूप नहीं है? तो क्वार्टज नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ये सभी कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन है दोस्तों अधातु होता है कार्बन, याद रखिएगा। कार्बन का प्रतीक पूछा जाए तो सी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक इसका 6 हो जाएगा कार्बन का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो दोस्तों एनोड पर पूछा जा रहा कौन गैस उत्सर्जित होता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक एन होता है। परमाणु क्रमांक 7 होता है। क्लोरीन का प्रतीक दोस्तों Cl होता है। परमाणु क्रमांक 17 होता है। हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। परमाणु क्रमांक 1 होता है। प्रतीक इसका H होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालन किसको बोला जाता है? जर्मनी को, यूनान को, इटली को और ब्रिटेन को। किसको बोला जाता है? यूनान को बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों इसका तत्कालिक कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय इसका कारण है। ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने दोस्तों तैयार किया था। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। देखिए अगला प्रश्न कहता है समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों इसका लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है इसका लेखक, याद रखिएगा। और दास कैपिटल का भी पूछा जाए तो दास कैपिटल का भी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 में इसका जन्म होता है। जर्मनी के टियर नगर में इसका जन्म होता है। तो इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसका प्रकाशन हुआ 1848 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए अगला प्रश्न कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? कब और दोस्तों किस यात्रा से शुरू हुआ यह आंदोलन? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन सी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों कहता है कब पारित हुआ? 1870, 1872, 1878, 1886। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है। 1878 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ? तो दोस्तों कब हुआ? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1918 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। कब दोस्तों पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1881। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल। दोस्तों कहाँ स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई कर्नाटक। कहाँ? तो कर्नाटक इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है ओपेक की स्थापना कब की गई। दोस्तों ओपेक की स्थापना कब की गई, तो 1960 में इसकी स्थापना की गई। किसका, तो ओपेक का अगर आपसे पूछा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दोस्तों इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में। कहाँ है, वाशिंगटन में है। ऑप्शन दोस्तों बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई। सितंबर 1960, कहता है दिसंबर 1966, नवंबर 1966, अगस्त 1966। तो इसका स्थापना दोस्तों किया गया आपको दिसंबर 1966। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता। मतदाता सूची तैयार करना दोस्तों यह करता है। उम्मीदवारों का नामांकन दोस्तों यह भी करता है। मतदान केंद्र की स्थापना दोस्तों यह भी करता है। आचार संहिता लागू करना यह भी करता है। पंचायत चुनाव का सर्वेक्षण दोस्तों यह नहीं करता है। तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन ई को आप लॉक कर सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। तो ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है भारत सरकार द्वारा पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई दोस्तों, तो यह की गई 1968 में इसका घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और कितना रुपया बताया गया, तो 20 रुपया बताया गया था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन दोस्तों हुआ। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। दोस्तों ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है। दोस्तों कौन उद्योग यहाँ स्थापित है, तो लोहा इस्पात यहाँ स्थापित है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को दोस्तों यह घटना होता है। तो 1984 ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और इस घटना के लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी, तो यूनियन कार्बाइड याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें कौन गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। अगला प्रश्न कहता है आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है। दोस्तों कौन बना है, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन दोस्तों सी सही है, तिमोर लेस्ते इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n+1। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के आपको टॉप इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करवाए जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का यह जीके का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका स्कोर क्या रहा साथी यह भी बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।